हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.6 और जिसमें एक्सपोनेंट एंड पावर के बारे में क्वेश्चन करना है। ठीक है, और उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर के, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट फार्मूला है, जैसे आपका कोई नंबर माइनस में रहता है, जैसे a पावर माइनस n है, तो इसे हम a पावर 1/a/n यानी कि पॉजिटिव में लिख सकते हैं। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, अगर कोई रूट में नंबर है n है, यहाँ पे a है, ये रूट में n है, तो इसको हम लिख सकते हैं a पावर 1/n। थर्ड पॉइंट है a पावर m इंटू a पावर m ले लीजिए। मीन्स अगर इनटू में पावर रहता है, अगर आपका इनटू आपका बेस सेम है और पावर आपका अलग अलग है, तो ये पावर क्या हो जाते हैं a पावर m प्लस n। इनटू में क्या होता है, पावर प्लस हो जाता है। एंड फोर्थ पॉइंट a पावर m अपॉन a पावर n, अगर डिवाइड में है तो a पावर m माइनस n यानी कि डिवाइड हो जाता है। ठीक है। एंड कुछ और भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे फिफ्थ है, अगर किसी नंबर का पावर 0 तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है। फिर इसके बाद कुछ और भी यहाँ पे फॉर्मूले है, जैसे अभी तक तो बेस सेम था यहाँ पे, लेकिन अगर यही डिफरेंट हो जाए, जैसे a पावर m इंटू b पावर m, यानी कि बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो इस कंडीशन में आपका a b पावर m लिख सकते हैं। एंड नेक्स्ट a पावर m अपॉन b पावर m है, तो ये आपका a/b होल का पावर क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपके एक्सप्रेशन है यहाँ पे एक्सपोनेंट एंड पावर में, तो ये आप नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। आइए चलते हैं एक्सरसाइज 1.6 पे। मैं एनसीईआरटी की बुक रखा हूँ, एनसीईआरटी बुक से ही कराऊंगा एक्सरसाइज 1.6। ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, आपको नोट करना था तो नोट कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है फर्स्ट 64 पावर 1/2। ठीक है। तो मैं क्वेश्चन पहले लिख लेता हूँ सभी। सेकंड क्वेश्चन है 32 पावर 1/5 एंड थर्ड क्वेश्चन है 125 पावर 1/3। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये 3 क्वेश्चन है, पहले इन तीनों क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 64 पावर 1/2। तो देखिए होता क्या है, 64 का अगर फैक्टर करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा 2 4 जा, ये 4 ही आएगा, 2 2 जा 2 1 जा। तो देखिए 2 का पावर कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 2 पावर 6 पावर 1/2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, और एक फॉर्मूला उसमें और नोट कर लेना, अगर आपका पावर का पावर है तो ये आपस में इंटू हो जाते हैं, पावर m, जो मैंने फॉर्मूला से पहले बताया था, एक फॉर्मूला इसमें और होता है, अगर पावर का पावर है तो दोनों क्या हो जाते हैं, इंटू हो जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे पावर का पावर है तो ये 2 पावर 6 इंटू 1/2, 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा 2 पावर 3, और आंसर आपका क्या आ जाएगा 8। ये आपका आंसर हो गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड देखते हैं। सेकेंड में दिया गया है 32 पावर 1/5। तो 32 का फैक्टर करिए, 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा 1 2 3 4 5, तो ये 2 पावर 5 और पावर में 1/5। तो 2 पावर 5 पावर मैंने बताया, अगर पावर का पावर है तो ये क्या हो जाते हैं, इंटू हो जाते हैं। ये 5 5 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 2। ओके। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। फॉर्मूला वही है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, a पावर m पावर n, अगर पावर का पावर है तो ये क्या हो जाते हैं आपस में इंटू। तो यहाँ पे 5 पावर 1/5 है तो 5 और 1/5 इंटू हो जाएंगे, तो ये 5 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, 2 पावर 1 बचेगा, और 2 पावर 1 की वैल्यू आपकी 2 ही होती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है
125 पावर 1/3। तो ये तो पता है आपको, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, तो ये 5 पावर 3 की वैल्यू है। ये जो है आपका 5 पावर 3 पावर 1/3, सॉरी यहाँ पे 3 है, तो ये हो जाएगा 5 पावर 1/3 इंटू, ऐसे अच्छे से प्रॉपर वे में लिख सकते हैं, 1/3 इंटू 3, 3 3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका 5। ठीक है, ये पहले आप लिख सकते हैं, कोई उसे प्रॉब्लम नहीं है। इसे 3 इंटू 1/3 लिखेंगे तब भी कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, आप देख सकते हैं अच्छे से। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। टू में दिया गया है क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 पावर 3/2, सेकेंड दिया गया है 32 पावर 2/5 एंड थर्ड 16 पावर 3/4 एंड फोर्थ दिया गया है 125 पावर -1/3। तो सेकेंड क्वेश्चन में ये 4 क्वेश्चन है, तो सॉल्यूशन में हम पहला क्वेश्चन देखेंगे 9 पावर 3/2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 पावर 2, 3 3 जा 9, और पावर में क्या है 3/2। तो मैंने बताया फॉर्मूला a पावर m और पावर n है तो क्या हो जाता है a पावर mn। तो ये हो जाएगा आपका 3 पावर 2 इंटू 3/2, 2 2 कैंसिल, तो ये हो गया 3 पावर, यहाँ पे क्या बचा हुआ है आपका 3, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 जा 27, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, ये आपका फार्मूला है। सेकेंड क्वेश्चन 32 पावर 2/5। तो 30 को क्या लिख सकते हैं, 32, 2 2 जा 4, यहाँ पे देखिए आई थिंक 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 2 4, 2 2 जा 2 1 जा 1 2 3 4 5, तो ये आ रहा है 2 पावर 5 और पावर 2/5। ठीक है, तो 5 टाइम है तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। पावर का पावर फिर मैंने बताया 2 पावर 5 इंटू 2/5, तो ये 5 5 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2 पावर, यहाँ पे आपका जो रिमेनिंग बचा है आपका 2, तो ये 2 2 जा 4, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, एंड थर्ड क्वेश्चन 16 पावर 3/4, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 को 2 पावर 4 लिख सकते हैं और 3/4 है, तो ये हो जाएगा 2 पावर 4 इंटू करेंगे तो पावर 3/4, 4 कैंसिल, 2 पावर 3, तो ये हो जाएगा 8, 2 2 जा 4, 2 जा 2 पावर 3 यानी कि 8। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, 2 पावर 3 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये आपका 8 आता है। एंड फोर्थ देखेंगे 125 पावर -1/3, तो ये 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 पावर 3 और पावर -1/3, तो हो जाएगा 5 पावर 3 इंटू 1/3, माइनस में है आपका 3 3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 5 पावर -1, और माइनस मैंने बताया था स्टार्टिंग में, अगर कोई फार्मूला a पावर -n है तो इसे हम 1/a/n, यानी कि इसे हम क्या लिखेंगे 1/5 पावर 1 यानी कि 1/5, ये आपका आंसर हो गया। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, 4 क्वेश्चन थे जो आपके हो गए, आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड में भी आपके 4 क्वेश्चन है। फर्स्ट देखते हैं, दिया है 2 पावर 2/3 इंटू, इस तरीके से दिया है, इंटू 2 पावर 1/5। सेकेंड क्वेश्चन है 1/3 पावर 3 और पावर 7 दिया गया है। एंड थर्ड दिया गया है 11 पावर 1/2, 11 पावर 1/4। एंड फोर्थ क्वेश्चन है 7 पावर 1/2 इंटू, आप डॉट दिया गया है, इंटू लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1/2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके 4th क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसमें आइए
फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 पावर 2/3 एंड 2 पावर 1/5 है। तो मैंने बताया था फॉर्मूला देख लेते हैं। ए पावर m इंटू ए पावर n। अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे बेस आपका 2 है तो ये 2 पावर 2/3 प्लस 1/5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 पावर एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 3 जो 15 एंड 3 5 जो डिवाइड करेंगे, 3 5 जो 5 2 से 10 हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस 5 3 जो यहाँ 3 आएगा। तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 2 पावर, ये पावर में है आपका, ये पूरा कंप्लीट पावर में है तो ये 2 पावर हो जाएगा 13/15। ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट, ठीक है। सेकंड देखते हैं। सेकंड में दिया गया है 3 पावर 3 और पावर 1 7 है। तो यहाँ पे हम दोनों का पावर, यहाँ पे इसका भी पावर 7 कर देंगे। 1 पावर 7 अपॉन 3 पावर 3 और पावर 7। तो ये हो जाएगा 1 पावर 7 करेंगे तो 1 ही आएगा। 1 का पावर कितनी बार करेंगे, 1 आएगा। और ये हो जाएगा 3 पावर 7 3 जा 21। तो इसे हम 3 पावर -21 भी लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए बहुत ज़्यादा पावर, अगर मैक्सिमम पावर आ जाता है तो हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में ऐसे शो कर देते हैं। अगर पावर 2 3 4 तक होता तो हम 3 का इंटू कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 21 है तो आप ऐसे ही लिख के छोड़ सकते हैं, ठीक है। थर्ड देखेंगे। थर्ड में देखिए, थर्ड में दिया गया है 11 पावर 1/2 एंड 11 पावर 1/4। तो इसके लिए आइडेंटिटी क्या बताया था मैंने, a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर n। अगर बेस सेम हो, डिवाइड में हो तो ये क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो आपका बेस सेम है 11, तो ये पावर 1/2 माइनस 1/4 हो जाएगा। और इसको सॉल्व कर लीजिए तो सॉरी यहाँ पे a नहीं होगा, 11 है तो 11 पावर है ये। तो फिर इसके बाद ये 11 पावर एलसीएम क्या होगा 4, 2 2 सा, तो यहाँ पे 2 का इंटू करेंगे 1, 4 1 सा 1 इंटू 1, तो आ जाएगा 11 पावर 1/4। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ में दिया गया है 7 पावर 1/2 इंटू 8 पावर 1/2। तो 7 पावर 1/2 तो ऐसे ही रहने देंगे, और ये आपका 2 पावर 3 हो जाएगा और पावर 1/2। तो ये हो जाएगा 7 पावर 1/2 इंटू 2 पावर 3/2। ये इंटू होगा तो 3/2 हो जाएगा। तो इस ये बेस सेम नहीं है, अलग अलग है तो ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो ये थी एक्सरसाइज 1.6 एनसीईआरटी सॉल्यूशन है ये। देखिए एक्चुअली क्या हो, जो एग्जाम में आपका थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन आएगा तो उसका अभी मैं थोड़ा पहले एनसीईआरटी करा लूँ, फिर उसके बाद मैं आपको आर डी शर्मा या आरएस से भी क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। वीडियो कैसी लगी, पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इस टाइप की वीडियो आपको सही समय पे मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।